जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। जिंदाबाद। हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पहुंच गए हैं और मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूंगी जितना पूर्व में कहा कि मुख्यमंत्री जी हजारों योजनाएं लेकर आए हैं। हमें चिरंजीवी पे वोट देना है, हमें 500 रुपए की टंकी नहीं 400 रुपए की टंकी पे वोट देना है। हमें जो हमारे व्रतों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं उस पे वोट देना है और जहां यहाँ सरकारी कर्मचारी बैठे हैं उनको ओपीएस पे वोट देना है। 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएं। अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो ओपीएस बंद हो जाएगी, चिरंजीवी बंद हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा के पैकेट बंद हो जाएंगे और जो 7 गारंटियां मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, हम गृह लक्ष्मी योजना जिसमें हर वर्ष महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे, हर बालिका जो 12वीं पास करेगी उसको लैपटॉप मिलेगा, जो पशुपालन करते हैं 2 रुपए किलो सरकार गोबर भी खरीदेगी। इसके साथ साथ आपदा में 15 लाख का बीमा भी होगा, 400 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी और हर बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना होगी। ये सब गारंटियां हमें चाहिए। तो 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लानी है और यहाँ जोधपुर में आपकी तीनों विधानसभाओं में मैं आपकी प्रत्याशी मनीषा पवार जो हमेशा आपके बीच में रही है, आपके सुख दुख में काम आई है, हाथ के निशान पर बटन दबाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय मनीषा जी पवार। इसी बीच हम सभी के बीच जन जन के हितैषी एवं 36 कौम के हृदय सम्राट, गरीबों के मसीहा के नाम से विख्यात जननायक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब पधार चुका है। मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक बार तालियों का महोत्सव खड़ा करके आप सभी लोग जिनका सम्मान करें, जिनका बहुमान करें, जिनका आज्ञाभिनंदन करें। आइएगा, सम्मान की रस्म उससे पहले सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना रहेगी परमादरणीय श्रीमान श्याम जी बिश्नोई पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 42 आप आए और साफे के माध्यम से माननीय अशोक जी गहलोत साहब का आप सम्मान करें, जिनका बहुमान करें, जिनका आज्ञाभिनंदन करें। और स्वागत उद्बोधन के निमित्त मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान रामनिवासी गोदारा ब्लॉक अध्यक्ष जोधपुर जयकारा करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमान धन्यवाद। आज विधानसभा चुनाव 2023 शास्त्री ब्लॉक में मधुबन सरसों नगर की मुख्यमंत्री मीटिंग में मुख्यमंत्री साहब मंच में विराजमान अशोक गहलोत साहब, हमारे विधानसभा प्रत्याशी और विधायक श्रीमती मनीषा जी पवार, यहाँ के स्थानीय पार्षद प्रिया जी, पार्षद प्रत्याशी, सम्मानित मंच और उपस्थित कांग्रेस जन, युवाओं, बहनों, माताओं, आप सबने यहाँ कर मीटिंग को सफल बनाया और आज मुख्यमंत्री साहब का इस पावन धरा पे आना हुआ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको आने वाली 25 तारीख याद रखें, विधानसभा के बेल्ट नंबर 3 मनीषा पवार कांग्रेस प्रत्याशी, बेल्ट नंबर 3 पे हाथ के निशान पे बटन दबाकर विजयी बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार श्री रामनिवासी गोदारा। आइएगा, अब हमारे बीच में आदरणीय मनीषा जी पवार आप सभी का सम्मान करना चाहिए। लीजिएगा, समय की मर्यादा को देखते हुए मैं सीधा माइक्रोफोन पर आवाज दे रहा हूं क्योंकि अब अक्षरों को स्वर को दिल का साज देता हूं और शब्द को भी अर्थ का प्रवास देता हूं। अरे सजनों, तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब तो मैं विकास की गंगा को आवाज देता हूं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन चाहूंगा आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब। हमारे जिला अध्यक्ष नरेश जोशी जी, कांग्रेस की प्रत्याशिता लोकप्रिय मनीषा जी पवार,
ओमकार वर्मा जी, रामनिया जी गोदारा ब्लॉक अध्यक्ष, ज्ञानेश्वर सिंह जी भाटी, मदन जी कुमावत, प्रिया विश्नोई जी, मुमुल प्रजापत जी, भारती शर्मा, समुद्र सिंह जी, शांति मेहता जी, लक्ष्मण गुजर जी, फूलचंद जी और तमाम उपस्थित पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मुझे आने में जयपुर से टाइम पे मैंने डिपार्चर किया, पर रास्ते में प्रधानमंत्री जी का प्लेन भी उस साइड में जाना लग गया, तो मुझे जो है किशनगढ़ एयरपोर्ट में उतार दिया गया हेलीकॉप्टर में कि पहले पीएम साहब जाएंगे कहीं। आप जानते हो कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट भी होता है तो सारा एयर स्पेस जो है वो बंद करना पड़ता है, तो मुझे वहाँ उतरना पड़ा किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। 2 घंटे लग गए, आने में देरी हुई, एक मीटिंग तो सूर तक जा नहीं पाया मैं। मुझे खुशी है कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं। लंबे अरसे बाद में मेरा भी आना हुआ, फिर आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका विश्वास हमेशा रहा, मेरे साथ में भी रहा, इसलिए मैं 80 में ही एमपी बन गया था। 80 से आप लोगों ने मुझे लगातार सहयोग दिया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और आप लोगों के अनुभव से मैं राज कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अनुभव से ही। जोधपुर में मुझे 5 बार एमपी बनाया है, तो गांव गांव, शहर में, गलियों में इतना घूमा हूं मैं बचपन से ही कि जो मैंने सीखा यहाँ पर वो मैं काम दे रहा हूँ पूरे प्रदेश के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब बात रही है मनीषा पंवार की, आपके ये उम्मीदवार है, आपने पिछली बार भी इनको बहुत कामयाब किया और 5 साल तक ये दौड़ दौड़ के काम करती रही। जो इसने मुझे कहा, मैंने प्रयास किया किस प्रकार से काम यहाँ पर हो, क्षेत्र में कोई कमी रखने की बात नहीं रखी। और जोधपुर वैसे भी बड़ा शहर है, आप देख रहे हो कि जोधपुर का अपना जो है इतिहास और भूगोल आपके सामने है, क्योंकि जोधपुर में जब से मैं एमपी बना हूँ, उस वक्त में क्या था जोधपुर में, पानी की समस्या थी, रेलगाड़ी से पानी आता था, इमरजेंसी योजनाएं बनी हुई थी, जोधपुर खाली करने की बातें सुनते थे हम लोग। कभी रणसी गांव से पाइपलाइन आ रही है, कभी मनाई और मथाने से आ रही है, रेलगाड़ी से आ रही पानी। राजीव गांधी आए थे, आपके इधर से निकले थे, झालामंडी से, याद होगा आपको। उन्होंने जो घोषणा करी कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आएगा जोधपुर में, उसके बाद में आप देखिए लबालब भरा हुआ जोधपुर का ऐलाना भी, और पूरे पानी की समस्या नहीं है। आज जोधपुर कुछ शहरों में 4-5 ऐसे शहर होंगे जब पानी की समस्या नहीं है, मतलब पानी की समस्या कमों पे सब जगह रहती है। तो कहने का मतलब ये है, पानी की समस्या हो, चाहे पहले मीटर गेज थी, 2 गाड़ी थी, आगरा फोर्ट और दिल्ली मेल। आज तो इतनी गाड़ियां हैं, ब्रॉडगेज आ गई, गाड़ी बदलनी नहीं पड़ती है दिल्ली में और अहमदाबाद में भी, कि मुझे नहीं मालूम कितनी गाड़ी चल रही है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, इतनी संस्थाएं आगे जोधपुर में, इतनी संस्था तो हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं होगी। 4-5 यूनिवर्सिटी आ गई, कृषि का अलग आ गई, आयुर्वेद अलग, लॉ अलग, एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज कोई बना दिया, कृषि विश्वविद्यालय, पुलिस यूनिवर्सिटी अलग। पुलिस यूनिवर्सिटी तो खाली पंजाब, गुजरात, राजस्थान 3 जगह होगी, वही जोधपुर के अंदर। एक और यूनिवर्सिटी आ रही फिनटेक की, हाई प्रोफाइल आईटी बेस्ड इंडस्ट्री होगी, वो इंस्टीट्यूशन होगी। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी है। अभी बड़ा आपका मारवाड़ इंटरनेट सेंटर बन गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राइमेसिस के अंदर 1500 कैपेसिटी का है, और 100-150 करोड़ रुपये लग के और एक्सपेंशन उसका हो रहा है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, शानदार। अभी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एक और, वो मैंने सैंक्शन की है, उसका काम भी शुरू होगा, जमीन चिन्हित हो गई है। कहने का मतलब है कि जोधपुर में विकास की कोई कमी रही नहीं। एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर, महिला हॉस्पिटल के अंदर, एमजीएच के अंदर, सब जगह जो है
लंबी फहरिस्त है। इतने काम किए हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ में अगर सुविधा नहीं मिलती है तो लोगों को तकलीफ होती है। उसके अलावा जो सरकार ने कानून पास किए हैं उसका ही बड़ा इम्पैक्ट है पूरे देश के अंदर। राजस्थान सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए हैं जिसको लेके चर्चा पूरे देश में हो रही है। चाहे वो न्यूनतम आय का कानून हो, किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो पाएगी वो कानून हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो वो भी कानून बन गया है। ये चिरंजीवी योजना तो एक बात है, 25 लाख का बीमा, पर कानून बनना बड़ी बात है। कानून बनने का मतलब होता है आपको अधिकार दे दिया सरकार ने, कानून के अंतर्गत अधिकार दिया। जैसे वो शिक्षा का अधिकार था, नरेगा था, फूड सिक्योरिटी एक्ट था, सूचना अधिकार था, उसी ढंग से कानून बन गया राइट टू हेल्थ। इस प्रकार से हम लोगों ने और भी कई कानून पास किए हैं। ये पर्चे लीक हो जाते हैं, बच्चे करते हैं, बताइए कितना बच्चों को तकलीफ होती है। कानून बना दिया, 200 लोगों को अरेस्ट किया। पर्चे लीक तो गुजरात में हुए हैं जहाँ मोदी जी आते हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, यूपी में हुए हैं, कार्रवाई राजस्थान में हुई है। पिछली गवर्नमेंट थी बीजेपी तभी पेपर आउट हुए थे। हमने कार्रवाई भी करी है, जेल में भेजे लोगों को, उनकी बिल्डिंगों को गिरा दिया हम लोगों ने और कानून पास किया आजीवन कारावास। हिंदुस्तान में कहीं कानून ऐसा नहीं होगा जो पेपर लीक करेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कई काम किए हैं। महंगाई बहुत भयंकर थी। महंगाई के अंदर हमने जब राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो तो 4 मुद्दे थे। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत भाईचारे का था आपस के अंदर सभी लोगों में, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। उसको लेके ही हम लोगों ने ये चिरंजीवी योजना लेके आए। हम लोग पहले 10 लाख से 25 लाख किया, कल हमने 50 लाख बीमा कर दिया, 50 लाख बीमा कर दिया। मैं जानता हूं सबके काम नहीं आएगा। ये 50 लाख 25 लाख का जो है, सुनिए आप, ये कोई भगवान करे बीमार कोई पड़े ही क्यों, भगवान करे काम आवे ही क्यों, नौबत नहीं आनी चाहिए। पर अगर मान लो काम पड़ गया तो चिंता मुक्त हो गए, ये मेरा निवेदन है। 50 लाख तक बीमारी है पूरे परिवार में तो इलाज फ्री होगा आपका। ये सिक्योरिटी देने वाली बात है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। दुर्घटना बीमा कर दिया साथ में अलग से। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे थे उज्ज्वला वालों को, अब हमने तय किया है कि उसको बढ़ा देंगे बीपीएल, और साथ में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, राशन की दुकान से राशन लेते हैं, उन सबको अब 400 के बजाय 500 के बजाय 400 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा सरकार बनते ही। बिजली का बताया होगा आपको, 100 यूनिट बिजली फ्री की है। 100 यूनिट बिजली 1 करोड़ परिवारों को अब बिल 0 आता है, बिल आता ही नहीं उनके। 1 करोड़ लोग किसे कहते परिवार। किसानों के 2000 यूनिट बात करी। लंपी रोग में गाय मर गई थी, 40,000 रुपये दिया एक गाय मरने पर हम लोगों ने। हमारे विपक्ष वाले बात करते गौ माता की, असली गोभक्त तो हम लोग हैं। विभाग बना दिया हम लोगों ने गाय का अलग। अनुदान 500 करोड़ दिया पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में, हमने दिया 3000 करोड़ रुपये गौशालों को अनुदान दिया हमने। आगे बीमा करें गाय या भैंस का। इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि शहरों में रोजगार 2-3 राज्यों में होगा खाली। ये नरेगा की तरह पहले 100 दिन का किया, फिर 125 दिन का, अब 150 दिन कर दिया है। गारंटी दिए 150 दिन का रोजगार मिलेगा, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी आ गया है। तो मैनिफेस्टो बहुत लंबा चौड़ा है, कई हमने उसमें घोषणा करी है, आपने अखबार में पढ़ा होगा। मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। रिको का क्षेत्र बन रहे ब्लॉक वाइज रोजगार के लिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप 500 बच्चों को हम भेजते हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, पूरा खर्चा सरकार दे रही है। और मैं कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जब थे बचपन में छात्र, दलित परिवार के थे, बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए। वही बालक अम्बेडकर आज संविधान निर्माता बन गया। हमारे 500 बच्चे जाएंगे प्रतिवर्ष, किराया हम दे रहे हैं, रहने का खर्चा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लाखों रुपए लगती है, 5-7 लाख रुपए लगती है।
10 लाख लगती है। उनमें लोग पढ़ के आएंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, टेक्नोक्रेट बनेगा, आईटी एक्सपर्ट बनेगा, उसकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या बनेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप देना भी प्रारंभ किया है। इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं हम लोग। इंग्लिश के पहले मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी। अभी हमने गारंटी जो दी है, इंग्लिश पढ़ाना भी बहुत आवश्यक हो गया। अब कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट, ईमेल, गूगल, बच्चे हमसे आगे हैं, दुनिया भर की जानकारी रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश से आज हमारे बच्चे जो है, आने वाली पीढ़ी है भी पीछे क्यों रहे। आज अगर वो पढ़ लिख जाएंगे इंग्लिश भी, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाना होगा तो बोलने करने बात करने में तकलीफ नहीं आएगी। 6 लाख बच्चे पढ़े राजस्थान के अंदर अभी, 6 लाख बच्चे। 3000 स्कूल हमने खोल दिए। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए क्योंकि फ्री पढ़ाई है। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है, 50,000 1 लाख फीस होती है। बच्चों में बहुत रेस्पॉन्स है, अच्छी बोलते हैं इंग्लिश, मैंने देखा कई जगह, सीखने लग गए हैं। ये भी गारंटी देंगे अगली बार जो मांगेंगे पब्लिक के लोग जहाँ स्कूल हिंदी के साथ में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। टीचर भर्ती और कर रहे हैं हम लोग, टीचर्स की, इंग्लिश टीचर्स की कोई कमी नहीं आने देंगे। महिलाओं को जो है 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को जो चिरंजीव में है, उन सबको मैंने 40 लाख तो मोबाइल फोन बांट दिए हैं, स्मार्टफोन बांट दिए। और सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। मिला आपको? हाथ खड़ी करें आप लोग। मिला है? मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 नहीं, कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं। मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। कई लोग मिला है, क्यों मिल जाएगा। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। लेकिन में घर में संदेश आएगा कि आप आइए वहां लेने के लिए, खुद ही इतला करेगी डिपार्टमेंट वाले। वो हो गया है। जोधपुर ऐसी जगह बन गई है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मानी हुई देश की हो या नहीं हो। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, काम में कमी नहीं रखी। एक से बढ़ के एक हमने कानून पास किए हैं, गारंटी दी है। गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं मुखिया को, घर की मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। गैस सिलेंडर बता दें मैंने आपको, 400 रुपये मिलेंगे आपको गैस सिलेंडर। और 15 लाख रुपये आपात रात का। अभी बहुत कम है नॉर्म से मिलने का पैसा। बाढ़ आ जाओ या कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं बिजली गिर जाती है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है गोदान योजना। ये जो पशु फिरते हैं गलियों में, गाय वगैरह, दुर्घटना होती है, कई बार गाय मर जाती है, कई आदमी मर जाता है, गंदगी अलग होती है। उन तमाम को बड़े बड़े बाड़ों में रखते हैं, पीने का पानी, चारा मिलता वहां पर। कोई दुधारू पशु कोई है, दूध देने वाला, तो पशुपालक घर ले जाता अपने, दूध देता है, सुबह लाके छोड़ देता है। उससे वहां गोबर बनता है, गोबर से खाद बनती है, गोबर से गैस बनती है, जलाने काम आती है, बायोमास। यही काम हमने कहा है हम राजस्थान में शुरू करेंगे। 2 रुपये किलो गोबर खरीद लेंगे पशुपालकों से, उनकी आमदनी भी हो जाएगी कुछ। दो स्कीमें छात्रों के लिए हैं। एक तो मैंने कहा इंग्लिश स्कूल, और दूसरा लैपटॉप 20,000 में आता है करीब, जो छोटा कंप्यूटर होता है, स्क्रीन बड़ी होती है। जो बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं अभी, वो जाएंगे फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में जाते ही जो सरकारी कॉलेज में रहेंगे एडमिशन, उन लाखों बच्चों को, क्योंकि बच्चा जब जाएगा तो जो पैसे वाले होंगे वो तो दिला देंगे पहले ही लैपटॉप अपने बच्चे को। जो मिडिल क्लास का होगा, गरीब होगा, किसान होगा, उसके पास माँ बाप का पैसा नहीं है, वो पीछे रहेगा पढ़ने के अंदर। आजकल कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। कोविड के अंदर जब बंद थे हम लोग घरों में, जो पढ़ाई जो है डिस्टेंस हुई थी, जयपुर से क्लास लग रही थी, घर बैठे बैठे राजस्थान के बच्चे टेलीफोन से, मोबाइल फोन से पढ़ाई कर रहे थे। जमाना वो आ गया है। मैंने 350 VC करी है, जयपुर बैठे बैठे राजस्थान में सरपंच तक मैंने बात कर ली स्क्रीन पे। जैसे टीवी होता है वैसी बात हो जाती है आपस के अंदर। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने तय किया, लैपटॉप या टैबलेट,
तमाम बच्चों को फर्स्ट में जाते ही सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे, ये हमने तय किया है। और एक ये ओपीएस जो कानून बना है, हमने कर्मचारी बहुत खुश हैं। आज ये का एक कानून और बना है जिसमें उनको इलाज अच्छा मिल जाता है, वो भी हम लोग करेंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी स्कीमें हैं। मैं केरला गया था, केरला में 70 साल से सरकार बदलती है, एक बार कांग्रेस पार्टी की गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की आती है। वहां बीजेपी को कोई जानता ही नहीं है, बीजेपी को नहीं जानता। वहां दक्षिण में थोड़ा बहुत कर्नाटक में जानते हैं, वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। इस बार मैं चुनाव में गया तो मुझे कहा कि इस बार तो सरकार वापस, अभी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की वही रिपीट होगी। तो मैं कहा भाई वो क्यों, 70 साल तक तो आप बदलते आ रहे हो। कि कोरोना में अच्छा काम किया इसलिए, और रिपीट हो गई। अगर वहां अच्छा काम किया तो हमने भी कम काम नहीं किया। हमारा मॉडल जो है भीलवाड़ा मॉडल, वो हिंदुस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तक पहुंच गया, सब तारीफ कर रहे थे। टाइम पे इलाज, टाइम पे ऑक्सीजन की प्रबंधन किया, इलाज अच्छा किया, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने कहा था राजस्थान के अंदर आप लोगों की इमदाद से, दानदाताओं ने, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, सबने मदद करी, कोई भूखा नहीं सोया। 35 लाख लोगों को मैंने ढूंढवाया, गरीब लोगों को, ठेले वालों को, घर बैठे उनको मैंने बार बार बैंकों में 1-1 हजार रुपये भेजे मैंने उनके 5 बार। भाई घर में तकलीफ नहीं आया उसको। कलाकार घर में बंद हो गए थे, कला कौन सुने उसकी, उनको भेजे 5,000 रुपये। कहने का मतलब हमने पूरा ध्यान रखा। तो काम हमने भी अच्छा किया कोरोना में। और कोरोना के अलावा जो ये काम बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो वहां भी नहीं हुए हैं। हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब इतने शानदार कानून पास हो गए, इतने स्कीमें आ गई, इतनी गारंटी दे दी गई है कि वो लोग अन्य सरकारें वाले इनको लेके पढ़ रहे हैं। या अधिकारी भेजते हैं हमारे पास में समझने के लिए, OPS कैसे दिया आपने 25 लाख का बीमा कैसे कर दिया, सब पूछते हैं हमें। तो आप सोच सकते हैं कि हम जब इतने आगे निकल गए हैं तो हमारी सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती है। और आज जो बाहर के लोग आ रहे हैं, नेता लोग, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लोग देखते हो रोज टीवी में आप। आज ही मेरा प्लेन लेट करवा दिया PM ने, आपको 2-2.5 घंटे तकलीफ हो गई। आप बताइए मुझे, एक मीटिंग के लिए PM आया आज भीम देवगढ़ में, एक मीटिंग करना है, मतलब छोड़ नहीं रहे वो लोग। धावा बोल रखा है राजस्थान के ऊपर। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 5 मुख्यमंत्री राज्यों के, 10 केंद्रीय मंत्री, उनके MP क्यों, उनको तकलीफ इस बात की भी है, वो सरकार गिराना चाहते थे राजस्थान की, आपने गिरने नहीं दी सरकार को। उन्होंने मध्य प्रदेश गिरा दिया, महाराष्ट्र गिरा दी, कर्नाटक गिरा दी, और राजस्थान में हम 40 दिन तक होटलों में बंद रहे। फिर आपके आशीर्वाद से, जनता का समर्थन था, हाईकमान मेरे साथ थी। तो आप सोचिएगा, जनता के फोन आते थे वहां पे MLA के बारे में कि भाई 6 महीने लगना पड़े, होटलों में रुको, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। चुनी सरकार को गिरा रहे हो आप, हॉर्स ट्रेडिंग करके, पैसा दे करके। 20-25 करोड़ रुपए दिए गए महाराष्ट्र के अंदर, 35 करोड़ दिए गए तमिलनाडु के अंदर, अपने मध्य प्रदेश के अंदर। आप बताइए क्या तरीका भाई है लोकतंत्र में। फिर वोटों का मान सम्मान कहाँ रहा। जनता सरकार बनाती है, जनता गिरा सकती है, समझ में आता है। जनता चुनती है, आप गिरा देते हो पैसा खर्च करके। पैसा आप बार इतना भंडार भर गए हैं, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी रोक लगा दिए लोगों पर, चंदा को दे नहीं सकते हम लोगों को। ये ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग। अब यहाँ के भड़काने वाले भाषण देते हैं तो सरकार गिराना क्या तुक इनको। तो आग इन्हें दिल में लगी हुई है कि हम गवर्नमेंट क्यों नहीं गिरा पाए राजस्थान के अंदर। इतने बार बार वो तंग किए हुए हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि हमें दावा बोलना है, उसको नहीं गिरा पाए, अब इनको हरा के बता दें हम लोग। तो मैं समझता हूँ जनता भी समझदार है, जनता जवाब देगी हो इनको। इस बार सरकार गिराने का आपने अटेम्प्ट किया क्यों राजस्थान के अंदर, इसका जवाब मिलना चाहिए उनको माकूल जवाब मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। लोकतंत्र में सरकार गिराई नहीं जाती है पैसों से, पैसों के बल पर।
आप गिराने का धंधा करते हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको सबक सिखाओ, जिससे कि आगे जो है राजस्थान में उनको सबक मिल गया तो अगले बार इनकी हिम्मत नहीं होगी कोई सरकार गिराने की देश के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूं। आप सरकार बनाओगे तो भला आपका ही नहीं होगा, देश का भला होगा। चुनी सरकारों को गिराना बंद कर देंगे, समझ जाएंगे कि हमारे खिलाफ मैंडेट मिल गया है। अगर हमने गिराने का प्रयत्न किया तो जनता हमें कामयाब नहीं करेगी चुनाव के लिए। जब ये उनको भय सताएगा तब जाके बेईमानी करना छोड़ेंगे लोग। हाकनाक बेईमानी है, गुंडागिर्दी है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, कैसे गिरा सकते हो आप? अब यह बताइए, लास्ट में बात कर अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव हो रहे विधानसभा के, तो कायदा था आके हमसे बहस करो। आपकी सरकार ने ये वादे किए असेंबली के अंदर, पूरे नहीं किए। आपकी सरकार स्कीम लेके आई, लागू नहीं हुई जमीन पर, फायदा नहीं मिला जनता को। आप गारंटी दे रहे हो, इसमें ये कमियां हैं, इतने हमसे बहस करो। वो बहस नहीं कर रहे हैं, उसकी बजाय भड़काने वाला काम कर रहे हैं, जो मैं नहीं रिपीट करना चाहता क्या क्या बोलते हैं वो लोग। एक बात रिपीट करूंगा, बोलते हैं आप इस कदर बटन दबाओ जैसे कोई फांसी लगा रहे हो। आप बता दीजिए, आप लोग ऐसा बटन दबाओ जैसे फांसी लगा रहे हो। जिनके दिल में ये भावना हो, फांसी की भावना हो, हिंसा की भावना हो, वो शासन कर रहे हैं। बताइए आप। हम मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, गोविंद जी के मंदिर जयपुर में 100 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। वहां पर पुजारियों के हमने मानदेय बढ़ा दिए। 1 लाख लोगों में तीर्थ यात्रा में भेज रहा हूं मैं। हो सकता है आप मेरे कोई गए होंगे, कोई गया यहाँ पर? आप गए हो, कितना अच्छा लगा आपको? रात में भजन कीर्तन हो रहे हैं, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना दोपहर का, शाम का, अच्छी कंपनी, भजन कीर्तन हो रहे हैं वहां पर, कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। 1 लाख वो भी गए, 1 लाख लोग वो भी गए। 1 लाख लोगों को भेज रहे हैं हम लोग, 40,000 जाके आ चुके हैं। अच्छा लगा आपको? कहाँ गए थे आप? गंगा सागर। आप कहाँ गए थे? गंगा सागर। चलो अच्छा लगा मुझे। तो आप सोचिएगा, अरे भाई हम भी धार्मिक हैं, खाली आप अकेले नहीं हो, तो आप ऐसा माहौल बनाते हो जो धार्मिक आप ही हो। कृपा करके आप मनीषा परमार को देखो, सुनो, आप चाहे तो सरकार बने, हमने काम किया है। सरकार तब बनेगी जब मनीषा परमार जीतेगी। जीतेगी तब जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। ये कृपा करके आप कोई कमी मत रखना, इनको कामयाब करो, सरकार बनाओ। ये स्कीमें जो लेके आए हैं और लेके आएंगे नई स्कीमें को, इन स्कीमों को और मजबूत करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपसे पधारे, आप खोटी हुए मेरे लिए, उसमें फिर आपसे माफी चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।